मैं गोपाल सिंह राठौड़ जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं, जिनको प्रमुख रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहले है विज्ञानेश्वर, जिनके द्वारा मिताक्षर लिखा गया है, मिताक्षरा लिखा गया है। और इसी प्रकार जिमूतवाहन, जिनके द्वारा दाय भाग रचना लिखी गई है। और इसी प्रकार आगे है विल्हण, जिनके द्वारा विक्रमांक देवचरित्र एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई है। और बाणभट्ट जी, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि से। बाणभट्ट जी का बहुत बार यूपीएससी और स्टेट में पूछा जाता है, जिनके द्वारा हर्षचरित्र नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई है। इसी प्रकार शूद्रक के द्वारा मृच्छकंटिकम नामक रचना लिखी गई है। और इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इसी प्रकार आगे है मेरुतुंग, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक रचना लिखी। और भास्कराचार्य जी, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध रचना सिद्धांत शिरोमणि लिखी। ये बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और आगे है नागसेन जी, जिन्होंने मिलिंद पन्हो नामक रचना लिखी। और भवभूति जी, ये भी इम्पोर्टेंट रचनाकार थे, जिन्होंने उत्तर रामचरित्र लिखी। और इसी प्रकार सोमेश्वर जी, जिन्होंने कीर्ति कौमुदी लिखी। ये भी एक फेमस रचना है। इसी प्रकार आगे दो प्रमुख रचनाएं कालिदास जी का बहुत बार यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ामों में रचनाओं के बारे में पूछा गया है। कई बार रचनाएं देकर नाम पूछ लिया जाता है, कई बार नाम देकर रचनाएं पूछ ली जाती है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरी है मालविकग्निमित्रम, और चौथी है ऋतु सहारणमय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और इसी प्रकार विशाखा दत्त जी की भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई है, जिनमें मुद्रा राक्षस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसी प्रकार देवी चंद्र गुप्तम भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसी के अंदर मैं आपको धर्मेंद्र साहित्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें पहला फैक्ट है सूत्र लेखन का प्रसिद्ध उदाहरण। सूत्र लेखन क्या है? साहित्य लिखना सूत्र लेखन कहलाता है, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण है, जो 400 ईसा पूर्व का एक फेमस एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पतंजलि जी ने महाभाष्यम लिखी। महाभाष्यम की स्पेशलिटी ये है कि ये अष्टाध्यायी की टीका है। टीका का अर्थ है कमेंट्री, यानी का इस व्याकरण का वर्धित रूप है। और ये पतंजलि जी से द्वितीय शताब्दी के फेमस रचनाकार थे और व्याकरणाकार थे। और इसी में कौटिल्य जी हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र एक विधि ग्रंथ लिखा, जो कि 15 खंडों या अधिकरणों में विभक्त है। और इसी के द्वारा मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का एग्जाम्पल, ये भी एक फेमस एग्जाम्पल है मौर्यकालीन समाज का। और इसी के द्वारा प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की इम्पोर्टेंट सामग्री भी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक महत्वपूर्ण साहित्य धर्मेंद्र साहित्य के अंदर ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक संगम साहित्य के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी रचना पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान हुई। संपूर्ण साहित्य में 473 कवियों की 2381 रचनाएं हैं, जिनमें से 102 अनाम कवि हैं, मतलब जिनका कोई नाम नहीं है। इसके अंदर 6 राजाओं का वर्णन भी है। और साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत में संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। संगम साहित्य का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। हालांकि अंतिम संकलन 6वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। साहित्य के पद्य में 30,000 पंक्तियों में मिलता है, जो 8 एटोके अर्थात 8 संकलों में विभक्त है। एटोके तमिल का शब्द है। और पद्य 100 के समूह में संग्रहित है, जिसमें पुरनानूर 12 के 4 शतक हैं।
और इसके दो मुख्य समूह हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मुख्य समूह हैं पटिनेनिकल कणुक 18 निबंध संग्रह और पथ पाठ्य 10 गीत हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। और इसकी तुलना जो है होमर युग की वीर कथाओं काव्यों से की जाती है। होमर युग की वीर कथाओं काव्यों से की जाती है। होमर युग के अंदर योद्धाओं के बारे में जिक्र किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक लौकिक कोटि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आज का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।